लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के छोटे से ग्राम क्रूपे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़े के लिए काठी और जीन बनाने का कार्य किया करते थे। पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण साइमन को अतिरिक्त मेहनत करनी होती थी। इसलिए जब बालक लुईस मात्र 3 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उसे भी अपने साथ घोड़े के लिए काठी और जीन बनाने के कार्य में लगा लिया। अपने स्वभाव के अनुसार 3 वर्षीय बालक अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से खेलने में अपना समय बिताया करता था। इसलिए बालक लुईस के खेलने की वस्तुएं वही थी जो उसके पिता द्वारा अपने कार्य में उपयोग की जाती थी, जैसे कठोर लकड़ी, रस्सी, लोहे के टुकड़े, घोड़े की नाल, चाकू और काम आने वाले लोहे के औजार। किसी 3 वर्षीय बालक का अपने नज़दीक उपलब्ध वस्तुओं के साथ खेलना और शरारतों में लिप्त रहना नितांत स्वाभाविक था। एक दिन काठी के लिए लकड़ी को काटते में इस्तेमाल किए जाने वाला चाकू अचानक उछलकर इस नन्हे बालक की आंख में जा लगी और बालक की आंख से खून की धारा निकलने लगी। रोता हुआ बालक अपनी आंख को हाथ से दबाकर सीधे घर आया और घर में साधारण जड़ी लगाकर उसकी आंख पर पट्टी बांध दी गई। शायद यह माना गया होगा कि छोटा बालक है, सो शीघ्र ही चोट खुद से ठीक हो जाएगी। बालक लुईस की आंख के ठीक होने की प्रतीक्षा की जाने लगी। कुछ दिन बाद लुईस ने अपनी दूसरी आंख से भी कम दिखाई देने की शिकायत की, परंतु यह उनके पिता साइमन की सागनहीनता रही होगी अथवा लापरवाही, जिसके चलते बालक की आंख का समुचित इलाज नहीं कराया जा सका और धीरे धीरे वह नन्हा बालक 8 वर्ष का पूरा होने तक पूरी तरह दृष्टिहीन हो गया। रंग बिरंगे संसार के स्थान पर उस बालक के लिए सब कुछ गहन अंधकार में डूब गया। अपने पिता के चमड़े के उद्योग में उत्साहपूर्वक रखने वाले लुई ने अपनी आंखें एक दुर्घटना में गंवा दी। यह दुर्घटना लुई के पिता की कार्यशाला में घट लेकिन यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। उसके मन में संसार से लड़ने की प्रबल इच्छा थी। उसने हार नहीं मानी और फायरस के मशहूर पादरी वैलेंटाइन की शरण में जा पहुंचा। पादरी वैलेंटाइन के इन प्रयासों के चलते 1819 में इस 10 वर्षीय बालक को रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड्स में दाखिला मिला। यह वर्ष 1821 था। बालक लुईस अब तक 12 वर्ष के हो चुके थे। इसी दौरान विद्यालय में बालक लुईस को पता चला कि शाही सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बार्बर ने सेना के लिए ऐसी कूटलिपि का विकास किया है जिसकी सहायता से वे टटोल कर अंधेरे में भी संदेश पढ़ सकते हैं। कैप्टन चार्ल्स बाबर का उद्देश्य युद्ध के दौरान सैनिकों को आने वाली परेशानियों को कम करना था। बालक लुईस का मस्तिष्क सैनिकों के द्वारा टटोल कर पढ़ी जा सकने वाली कूटलिपि में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए पढ़ने की संभावना ढूंढ रहा था। उसने पादरी वैलेंटाइन से यह इच्छा प्रकट की कि वह कैप्टन चार्ल्स बार्बर से मुलाकात करना चाहता है। पादरी ने लुईस की कैप्टन से मुलाकात की व्यवस्था कराई। अपनी मुलाकात के दौरान बालक ने कैप्टन के द्वारा सुझाई गई कूटलिपि में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए। कैप्टन चार्ल्स बाबर उस अंधे बालक का आत्मविश्वास देखकर दंग रह गए। अंततः पादरी वैलेंटाइन के इस शिष्य के द्वारा बताए गए संशोधनों को उन्होंने स्वीकार किया। कालांतर में स्वयं लुई ब्रेल ने 8 वर्षों के अथक परिश्रम से इस लिपि के अनेक संशोधन किए और अंततः 1829 में 6 बिंदुओं पर आधारित ऐसी लिपि में बनाने में सफल हुए। लुईस ब्रेल के आत्मविश्वास की अभी और परीक्षा होनी बाकी थी, इसलिए उनके द्वारा आविष्कृत लिपि को तत्कालीन शिक्षार्थियों द्वारा मान्यता नहीं दी गई और उनका मजाक उड़ाया गया। सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बार्बर के नाम का साया लगातार इस लिपि पर मंडराता रहा और सेना के द्वारा उपयोग में लाए जाने के कारण इस लिपि को सेना की कूटलिपि ही समझा गया। परंतु लुईस ब्रेल ने हार नहीं मानी और पादरी वैलेंटाइन के संवेदनात्मक, आर्थिक एवं मानसिक सहयोग से इस शिष्य ने अपने आविष्कृत लिपि को दृढ़
हीन व्यक्तियों के मध्य लगातार प्रचारित किया। उन्होंने सरकार से प्रार्थना की कि इसे दृष्टिहीनों की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। यह लुईस का दुर्भाग्य रहा कि उनके प्रयासों को सफलता नहीं मिल सकी और तत्कालीन शिक्षार्थियों द्वारा इसे भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने योग्य नहीं समझा गया। अपने प्रयासों का सामाजिक एवं संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्षरत लुईस 43 वर्ष की अवस्था में 1852 में जीवन की लड़ाई से हार गए, परंतु उनका हौसला उनकी मृत्यु के बाद भी नहीं मरा। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों के पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1824 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। यह अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाता है। ब्रेल के नेत्रहीन होने पर उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रंस में भर्ती करवा दिया था। उस स्कूल में वेल्टिन ओम द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी, पर यह लिपि अधूरी थी। इस विद्यालय में एक बार फ्रांस की सेना के एक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बार्नियर प्रशिक्षण के लिए आए और उन्होंने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी लिपि के बारे में व्याख्यान दिया। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी। इसमें लुई ब्रेल द्वारा आविष्कृत यह 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि उनकी मृत्यु के उपरांत दृष्टिहीनों के मध्य लगातार लोकप्रिय होती गई। लुई की मृत्यु की घटना के बाद शिक्षार्थियों द्वारा उनके किए गए कार्य की गंभीरता को समझा जाने लगा और दृष्टिहीनों के मध्य लगातार मान्यता प्राप्त होती गई। प्राप्ति अपने पूर्वाग्रहण यानी कि दाकियानी विचारों से बाहर निकलते गए। इसे मान्यता प्रदान करने की दिशा में विचारित किया गया। अंततः लुईस की मृत्यु के पूरे 100 वर्षों के बाद फ्रांस में 20 जून 1952 का दिन उनके सम्मान का दिवस निर्धारित किया गया। इस दिन उनके ग्राम कुप्रे में 100 वर्ष पूर्व दफनाए गए उनके पार्थिव शरीर के अवशेष पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाहर निकाले गए। उस दिन जैसे लुईस के ग्राम कुप्रे में उनका पुनर्जन्म हुआ और इसीलिए हर साल उनके जन्मदिन पर लुई ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा प्लीज़। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।